अगर आपकी पत्नी भी यहाँ खड़ी रहेगी तो अच्छा है, मतलब नहीं हो अगर हम वीडियो बनाएंगे शेयर कर देंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बैठिए नीचे हो। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आए हैं यहाँ पे, एक ही इसका मकसद है बच्चे की शिक्षा के लिए। हम अभी जो भी बात करेंगे उसी के लिए करेंगे। आप लोगों को गांव से और इससे कोई नहीं करना है, बच्चे की शिक्षा के लिए। तो रोशनी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब रोशनी की तरफ से आई बनी। तो रोशनी ये कहता है कि जो बच्चा हमारे यहाँ आता है, जब तक उसकी जीविका न मिले, मतलब जिससे उसका जीवनयापन, जीविका में नौकरी भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ठाक जीविका न मिले तब तक उसका साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये वादा कौन करते हैं? हम लोग, रोशनी वाले। जैसे मैं यहाँ पे रोशनी का जमीरा रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं जो भी बच्चा हमारे अंदर आता है मेंटरशिप में, मेंटरशिप का मतलब मैं यहाँ का लोगों को मार्गदर्शन दूंगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे शिक्षा करनी है, कि जब बड़ा हो 20, 21, 23, 24 साल तक उसको या तो अच्छी जॉब, या जॉब नहीं तो कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, तो जिसको जो अच्छा, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग सिंगिंग, जो जिसमें उसकी रुचि हो, जिससे उसकी जीविका चले। और जीविका कैसे चलनी है? सही पैसे से, मतलब लीगल पैसा हो, गड़बड़ गड़बड़ काम में हम लोग उसको नहीं, उसको सही, अगर विदेश भी जाना है तो सही वीजा पे जाए, ठीक है जी। ये हम लोग प्रयास करते हैं जो उसकी रुचि हो। लेकिन ये संभव तभी है जब गार्जियन हमारी मदद करेंगे। कैसे मदद? कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें उन बातों को मानेंगे। समझ रहे हैं? जैसे ये तभी संभव है जब बच्चा, गार्जियन और मेंटर, मेंटर में मतलब समझ लीजिए इसको रास्ता दिखाने वाला। मैं रास्ता दिखाने वाला, मेरी खुद की आप लोग डिग्री, जैसे जो भी होता है हम लोग में जो मेंटर होते हैं बहुत एजुकेटेड, जो कि ऑलरेडी वो कर चुके हैं, तो ऑलरेडी बढ़िया नौकरी, खूब बढ़िया नौकरी मेरी है और उसकी हमेशा भी उपलब्धि है। अगर अच्छे एजुकेशन है तो नौकरी की दिक्कत नहीं होती है, पैकेज ऊपर नीचे हो सकता है बट नौकरी की समस्या नहीं आती। अगर अच्छी आपने कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाता है, कॉलेज में ही आके वो लेके चले जाते हैं। तो मैं जो मेंटर हूँ यहाँ का लोकल, बच्चे की सफलता के लिए बच्चा, गार्जियन और मैं, रोशनी। अब क्या है, बच्चा है छोटा तो गार्जियन की भूमिका और बढ़ जाती है, बच्चा वही करेगा जो गार्जियन करेगा। तो इस केस में जो छोटे बच्चे 18 साल के नीचे हैं और जितने ज़्यादा छोटे हैं उसमें गार्जियन की महत्ता और बढ़ जाती है। तो जो भी, और हम लोग जो राय देते हैं, केवल इस राय का एक ही मकसद है कि आपका बच्चा जब बड़ा हो उसकी जीविका सही हो, जीविका पैसा आए और सही आए, सही इंसान हो, सही पैसा आए, ठीक है। तो यही हम लोगों का है, इसी के लिए बाकी जितना चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ अगर हम लोग कुछ आपसे कहते हैं आपको गलत लगे, जैसे लग सकता है, बिल्कुल अपना अपना राय है, बतिया लगे नहीं, हम अगर गलती हम लोग से हुई तो हम लोग अपनी बदलाव करेंगे, लेकिन जो गलत लगे तो जो उस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, जैसे मान लीजिए जो एजुकेशन में PhD किया है, जो एजुकेशन में MA किया है और जो इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ाया है, या जैसे मान लीजिए मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 में 22वीं है, ठीक है जी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, BTech किया है, तो मुझसे अगर ज़्यादा क्वालिफाइड रहेगा और उस चीज़ का किया होगा तभी तो बात मानेंगे। इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, घास मतलब किसी के हम वो नहीं कर रहे, सबका अपना काम, सबके कर में ही पूजा है, सबकी इज्जत है, लेकिन जिसने वो किया नहीं है तो उसकी बात मान के तो फिर हम नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि जो भी हम लोग अपना नियम कानून या जो भी डिसिप्लिन बनाते हैं खूब सोच समझ के लोगों से बात, उस फील्ड के एक्सपर्ट से। जैसे मैडम अगर हमारे यहाँ मेंटर हैं जूनियर के लिए, तो ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग हुई है, 2 साल दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है, 2 साल बम्बई में ट्रेनिंग हुई है, उसके पहले वो स्पेन से खुद पढ़ाई की है, ठीक है जी। तो पढ़ी लिखी है, फिर इंडिया में आई, इंडिया में ट्रेनिंग हुआ, तब हमने BK ने उनको हायर किया, मतलब BK ने हायर किया, हम लोग उनको सैलरी दे ही नहीं सकते, एक छोटी वो हम लोग के साथ काम करती है, ठीक है जी। ये चीज़ बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है अभी तक? तीसरी चीज़ जो इसमें सबसे अनुशासन, अनुशासन मतलब जो हम लोग कहें, अनुशासन में अगर आपको कमी लगे तो तुरंत बात करना है, लेकिन ऐसे टाल मटोल हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। जैसे कई बार हम आप लोगों के बच्चों से कह रहे हैं सुबह आने के लिए, नहीं आ रहे हैं, कहते हैं मम्मी कहती है, मना कर देती है, नहीं जैसे नहीं, आप उठाना पड़ेगा आपको, 9 बजे के बाद भी TV देख रहे हैं, नॉट अलाउड,
लाइट ऑफ कर देना है। ठीक है जी, लाइट ऑफ करके आप खुद सो जाइए। बच्चों को कहानी अच्छी सुनाएंगे, अच्छी किताबें हम लोग से किताबें आप ले सकते हैं, उनको पढ़ 9 बजे तक तो छोटे बच्चों को अगर जग रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह तो आप लोग कुछ कर ही नहीं। ऐसा इस समय अगर इतना जगाएंगे उनकी आदत खराब हो जाएगी। बॉडी साइकिल जो है, जो सूर्य की तरफ से, जैसे सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे देखिए बहुत दिनों से आके रिक्वेस्ट मैं उनको बता रहा हूँ, सर मुझे कि घर पे बता, तबीयत खराब होगी इसलिए नहीं आए होंगे या घर पे बताए नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको आके आया और सूचित करने के लिए। कोई नियम में अगर लगे तो आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, छोटे बच्चे का एक आदत तो नहीं बदलेगी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि हमारा मन नहीं कर रहा है, मम्मी कह रही हैं, पापा कह रहे हैं, दादी कह रही हैं। भाई पापा मम्मी दादा मेंटर नहीं है, मेंटर मतलब मार्गदर्शक। हमारे हिसाब से चलेंगे तभी तो लक्ष्य प्राप्त होगा ना। तो अगर रहना है रोशनी में तो रोशनी के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल। इसमें देखिए बुरा नहीं मानिएगा, इसमें एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। जैसे 4 साल 5 साल के बच्चों को हम लोग रात के 9 बजे उनकी लाइट्स ऑफ होनी है, ठीक, सुबह जब तक वो सोए सोने दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं उठाना है। लेकिन 9 बजे लाइट नहीं ऑफ हो रही है और वो फिर तब तो वो अगर 10-11 बजे टीवी देखेगा तो पक्का वो लेट उठेगा। उसकी आदत शुरू में ही आपने उसको पॉइजन देना शुरू कर दिया है, उसकी आदत खराब। जैसे अभी मैं गांव में देख रहा था, एक छोटा बच्चा था, उसको उसके पिताजी ताड़ी पिला रहे थे, बाद में पिएगा बोलेंगे कि बच्चे की गलती है। तो ताड़ी जैसे नशा है वैसे ही टीवी में नशा है, नशा वही है। तो 9 बजे तक तो उसको सोना ही सोना है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, बड़ों लोगों को हम लोग स्ट्रिक्ट हैं, तो छोटे और उस केस में सुबह जैसे, हाँ अगर जल्दी सुबह रात में सो गया, नींद नहीं खुली, सोने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। और 9 बजे में आप चेक करेंगे, हम लोग चेक करते हैं, हम लोग। अब क्या होता है ना, देखिए जब हम कह रहे हैं शुरू से सफलता था, तो छोटे बच्चे हैं तो गार्जियन और या तो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए क्या कर रहा है, कहाँ है। और अगर थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो ज़िंदगी उनकी वो दिखती है। इसीलिए हम लोग 24 घंटे 7 दिन उन बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें भी देखते हैं क्या रूटीन चल रही, कैसे चल रही है। अब गार्जियन को पसंद होगा तो रोशनी में रखेंगे, नहीं पसंद होगा, आप कोई जगह नहीं है, आप बिल्कुल जहाँ है जैसे है, मेरी आपसे कोई वो नहीं है। इसको बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप प्रीवियस स्कूल में किसी जिसमें इच्छा हो आपकी, लेकिन रोशनी में तभी होगा, करना पड़ेगा, इसमें गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? सुबह की शाम की 7 बजे की प्रेयर और शाम के 7 बजे की प्रेयर तो करना ही करना है। अगर वो प्रेयर में लड़का अटेंड नहीं होता तो मेरी घंटी बजती, या तो फिर हॉस्पिटल में होगा या फिर जेल में होगा, या कुछ घर में बहुत इमरजेंसी होगी, मैं भागा उसको जाकर बच्चे की मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मैं आता हूँ। अगर जैसे या तो गार्जियन बता देते हैं कि भाई बच्चा बीमार है या फिर कहीं हॉस्पिटल में गए हैं या घर वाले कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं छुट्टी बिल्कुल लेके जाना है। हम लोग 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बच्चे की ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसको ऐसा माहौल देना है कि खेल खेल में वो सीखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जिस दिन उसका पढ़ने का मन कर रहा है उस दिन छुट्टी। संडे को केवल इसलिए छुट्टी आजकल हो रही है कि मैडम की क्लास चलती है 9 से, वो 9 बजे क्लास करती हैं, वहाँ से बाहर की क्लास है, वो जब क्लास उनकी खत्म हो जाएगी तो संडे को भी देखिए बच्चे का जब मन करे, उसकी इच्छा है ना, उसको अलाउ करना है। हम लोग 7 दिन खुलते हैं, 24 घंटों मैं अवेलेबल हूँ, कोई बात होगी तो आप अप्रोच कर सकते हैं मुझको, बच्चे की शिक्षा से लेकर। समझ रहे हैं जी? ये रोशनी के है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि पूरे नियम को खूब अच्छी तरह समझिए, जहाँ न पसंद आए बात कीजिए। अगर हम लोगों का पटेगा तो सटेंगे, नहीं पटेंगे तो आप अपने घर, हमारी दादी मतलब बुआ लगेंगी, दादी लगेंगी, प्रणाम, आप हमको प्रणाम, कोई किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। हम किसी के घर न जाते हैं न कुछ ऐसी बात करते हैं, आप बाबू कहेंगे हम भैया कहेंगे, ठीक है जी। इस चीज़ को इसीलिए जितने नियम पेज कॉपी जो भी हो उसको पूछना है। ये हमारे बच्चे हैं लोग, ये आपको भोजपुरी में समझाएंगे, और इनसे नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए, मैं अंग्रेजी पर तो उसको भोजपुरी में समझाऊंगा। ये मेरा काम है कि आप उसको समझें और फिर उसको कहीं कमी लगे तो बताइए। तो भैया ये देखिए हमारे कोई इंजीनियर साहब हैं, उन इंजीनियर साहब को बुलाइए, बात करेंगे बैठ के, ठीक है जी? समझ रहे हैं जी? और फिर लोग टाइम का नहीं जान पाते, टाइम फिर बज रहा है। हाँ, तो इसमें क्या गार्जियन की भूमिका है ना? नहीं जैसे ना कि लोग गाड़ी से नहीं आता नहीं, जैसे मान लीजिए रात को बच्चा अगर 9 बजे, तुम्हारी बेटी से छोटी उम्र के हैं ये लोग, रात में 9 बजे सोती, सुबह 5 बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है, मैक्सिमम 6:30 बजे उठ जाती है। तो
मैं कैसे मानूं कि ये लोग 7 बजे तक 9 बजे सो रहे हैं और 7 बजे तक अरे तो एक आप घंटे से चालू किया। वीडियो बना के भेज दे हाँ हाँ बेटा कब सोते हो तो पहले बोलेंगे कि सोता हूँ हाँ। ये बोले कि 10 बजे सोता हूँ हाँ तो इन लोग का टाइम का अनुभव नहीं है कि कितना बजे मैं सो रहा हूँ इसमें गार्जियन की भूमिका है ना। बस हम लोग हो जाता है हाँ, ठीक। समय। बच्चे लोग हाँ।